मिस्टर ईशान, मैं इस वक्त उजाला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में एज अ वर्किंग डायरेक्टर हूँ और बोर्ड मेंबर हूँ मैं इसका। और पिछले 9 साल से मैं उजाला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एसोसिएट हूँ। और मेरी ओवरऑल जर्नी जो है, हमारी जो कॉर्पोरेट जर्नी है वर्किंग, हमारी लगभग 30 साल की हो चुकी है। 2004 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद से मैं जॉब में हूँ। मैंने अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया है और मैं पिछले 9 साल से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उजाला क्रेडिट कोऑपरेटिव के साथ अपना जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस इंडस्ट्री में काम करके और आई एम फीलिंग वेरी वेल। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे सहकारिता के माध्यम से लोगों के बीच काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। और मुझे अच्छा इसलिए भी लगता है कि मैं आम आदमी के बीच जा करके अपनी संस्था के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही तरीके से लोगों को जो मकसद होता है सहकारिता का, जिस चीज़ के लिए सहकारिता बनाई गई है, वो हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकें, उस विजन को पहुँचा सकें, अपनी बात को पहुँचा सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने का निर्णय आपने कब लिया? जबकि आप इससे पहले एमएनसीज के साथ काम कर रहे थे और फिर आप कोऑपरेटिव में आकर के काम करना, तो ये बड़ा डिफरेंट था आपके लिए। कैसे आपने ये निर्णय लिया कि कोऑपरेटिव्स के साथ? देखिए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैंने अलग-अलग इंडस्ट्री में काम किया है, तो एक अच्छा खासा करीब 15-16 साल का जो वक़्त होता है, टेन्योर होता है, मेरा जो है स्टार्टिंग फेज़ से लेकर तक का मेरा जो है उसमें गुज़र चुका था। और ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं आपको कुछ ख्वाहिशें भी आपके साथ बड़ी होती जाती हैं। जब आपकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, तो आपके परिवार की ज़िम्मेदारी बड़ी होती है, फिर आप अपने गुणों का बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया और उस वक्त काम किया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कि जब बहुत ही पैनिक सिचुएशन ओवरऑल पैन इंडिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री का चल रहा था। मैं जब ट्रेडिंग हाउस में काम करता था, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा रिसेशन का वक्त था। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा-सा स्विच करना चाहिए। और जब मुझे ज़िम्मेदारी पड़ी, तो मुझे लगा कि मुझे अब अपने घर आकर के, अपने होम टाउन आकर के इसको एक नए सिरे से शुरुआत करना होगा। तो मुझे टचवुड एक अपॉर्चुनिटी मिली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इसमें आया, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ख़ास तौर से कि जिस तरह की माध्यम है, मैं अपने यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ, अपनी नई जनरेशन के लोगों को बताना चाहता हूँ, या वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी-जल्दी बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मेरा एक बहुत सुखद संदेश ये है, देखिए आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ईमानदारी से ये सोच लें कि आपको आपके मिजाज का काम मिलता है। सहकारिता मुझे मेरे मिजाज का काम लगता है, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ही काम बना है। मैं एक फील्ड का आदमी हूँ, जहाँ मैं फील्ड में घूमता हूँ, फिरता हूँ, लोगों से मिलता-जुलता हूँ, और मुझे लगता है कि सहकारिता आपका बेस्ट माध्यम है कि आप दूसरे को अपने से अप्रोच करें, उसको अपने साथ जोड़ें, उनको अपने साथ लाइन अप करें। इस माध्यम से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सपोज़र एक बहुत बड़ी चीज़ है। सहकारिता में क्या है कि आपके पास एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक मतलब आप कह सकते हैं एक अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपको प्रोडक्शन डालना है। हम ये जानना चाहेंगे कि इतने लंबे सफ़र के दौरान जो आपने अपना एक कह सकते हैं प्रोफ़ेशनल करियर, उस प्रोफ़ेशनल करियर में आपने एक बहुत बड़ा वास्ट पीरियड आपने सोसाइटी को दिया। इसमें अपनी कोई एक सफलता की कहानी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें आप, कि ऐसी कोई सफलता की कहानी जिससे आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। मतलब लोग आपकी उस सफलता से प्रेरणा लें और कुछ सीखें, आगे बढ़ें, काम करें। देखिए, मैं अपनी बात स्वामी विवेकानंद जी के कोट्स से पूरी करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल रही है, तो निसंदेह आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जहाँ आपको स्ट्रगल करना पड़े, जहाँ आपको चैलेंज फेस करना पड़े, वो आपकी तरक्की का सही रास्ता है। जब सहकारिता मैंने चुना, तो लोगों को सहकारिता के बारे में मालूम नहीं था। लोग तरह-तरह के सवाल करते थे कि आपका पैसा सिक्योर है, नहीं सिक्योर है, आप कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। टचवुड मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक़्त मैंने यूपी को सँभाला, ठीक है, आज मैं उजाला में अपनी संस्था में एक वन ऑफ द डायरेक्टर्स में से हूँ। मैं कह सकता हूँ जब मैंने यूपी को सँभाला, तो आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने यूपी की एक शाखा को अपनी एक ब्रांच के बराबर बना रखा है। हमारे ब्रांचेज़ में कम से कम ऐसे डिपॉज़िट साइज़ हैं, जो एक बैंक के डिपॉज़िट साइज़ के बराबर आज हमारी ब्रांच की डिपॉज़िट साइज़ है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात होती है कि सुरक्षा। सुरक्षा ये है कि आपका पैसा आपकी नज़रों के सामने है। हमने अगर किसी डिपॉज़िटर से पैसा लिया है, तो वो डिपॉज़िट का पैसा हमारे जेएलजी के माध्यम से, यानी समूह के लोग के माध्यम से हमारी उसी क्षेत्र में डिसबर्समेंट हो रहा है। हमारा इंडिविजुअल लैंडिंग चलता है, वहाँ चल रहा है। तो आपकी सिक्योरिटी और श्योरिटी दोनों साथ होती है। तो जब आप किसी को
श्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका जो संतुष्ट ग्राहक होता है, आपने उसको संतुष्ट करके भेजा, तो इससे बड़ा अचीवमेंट आपका और क्या हो सकता है कि आप इस संस्था से जुड़ा हुआ सदस्य, आप इस संस्था से जुड़ी हुई टीम, आपके नीचे काम करने वाले लोग सब संतुष्ट हैं। 10 साल से 9 साल से आज जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे एम्प्लॉइयों का रिटेंशन रेशियो बहुत अच्छा है, मेरे मेंबर जो मेरे साथ चल रहे हैं उनका रिटेंशन रेशियो बहुत अच्छा है। सर, सोसाइटी में जब आप शामिल हुए उजाला के साथ, जब भी आपने ज्वाइन किया, तो आपकी जो भूमिका थी ओवरऑल, जिस तरीके जिस भी आपने डिजिग्नेशन पे आपने शुरू किया था काम, और आज आप जहाँ मौजूद हैं, तो ये विकसित कैसे हुई, कैसे डेवलप हुई ये चीज़ें? और इस बीच में, इस दौरान आपकी अपनी पर्सनल स्किल भी आप इस बीच में कैसे डेवलप हुई, हम ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि आप किसी विजन में चलते हैं तो आपके जो साथी होते हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए, जिनका विचार आपसे मिलता हो, और आपके साथी भी आपके साथ कुर्बानी का जज्बा रखते हो, और आप भी अपनी टीम के साथ हमेशा कुर्बानी का जज्बा रखते हो, यानी उनके सुख दुख में आप साथ खड़े हो। सबसे पहले तो मैंने अपनी टीम अच्छी बनाई, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि टचवुड मुझे मेरी टीम बहुत अच्छी मिली, जिसने मेरे साथ काफ़ी वक्त दिया और फील्ड में मेरे साथ हमेशा वर्कआउट किया। हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने गाँवों में रात तक बिताई है सहकारिता को प्रमोट करने के लिए। हमने सदस्यता अभियान चलाया है, तो हमने सदस्यों को ये समझाया है कि आप कर्ज के चक्कर में मत पड़िए, कर्ज नहीं ये मर्ज है। आप जब तक बचत का माध्यम अपने अंदर नहीं बनाएंगे, तब तक आप रोजगार सृजित नहीं कर सकते। आपकी मुश्किल वक्त में आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू तभी जस्टिफाई होगी जब आप अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं, और ये तभी होता है जब आप छोटी छोटी बचत को बढ़ाएंगे। तो मैंने उस पर काम किया, और यही मेरी स्किल्स थी कि जब मैंने लोगों के अंदर बचत के माध्यम को प्रमोट किया और उनके अंदर रोजगार भी बढ़ाया, उन्हीं बचत करने वाले लोगों को मैंने जीवन जीने का एक मकसद दिया कि आप हमारे साथ अभिकर्ता बन सकते हैं, आप हमारे साथ ज्योति बहनें बन सकती हैं, आप हमारे साथ जो है सेवा केंद्र खोल सकते हैं, आप हमारे साथ सदस्य बन करके हमारे साथ एक मेंबर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कहीं ना कहीं संस्था का जो उद्देश्य है कि हर जेब को मजबूत करना, हर आदमी को कुछ ना कुछ देना। हम उस मकसद में कामयाब हुए, और आज हमारे साथ एक मजबूत टीम जो है सेल्स की भी काम कर रही है, और हमारे साथ एक लंबी चौड़ी एक ऐसी जमात है जिसको आप कह सकती हैं, ऐसे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सदस्य हैं जो संतुष्ट सदस्य हैं। आप ये सोचो कि मैंने 8-8 सालों में, 9-9 सालों में लोगों को पैसे को ठीक ठाक सुरक्षित हाथों पहुंचाया। मैं आपको बताऊं एक बहुत सत्य घटना कि हमने जब ज्वाइन किया था, उससे पहले बलिया में एक हमारी ब्रांच हुआ करती थी, जिसको बोलते हैं बाजरी बलिया गाँव था। वहाँ के लोगों ने डिपॉजिट करके वो भूल गए थे कि उन्होंने कुछ डिपॉजिट किया है, तो हमारी वाराणसी शाखा में उनका डिपॉजिट था। मैंने उनको फ़ोन करवाया, फ़ोन करवा के जब मिला तो वो मेंबर इतना खुश हुए, वो ये भूल चुके थे 8 साल पहले उन्होंने पैसा लगाया था कि मेरा पैसा कहाँ लगा हुआ है, वो ये भी भूल गए थे। एक लीडर के अंदर इस सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हो, उस टीम का कैरियर पाथ आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं ही इस कुर्सी में बैठा रहूँगा, मेरे बाद कोई नहीं बैठे, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं है। जब आपको ये लगता होगा कि आपके नीचे एक डाउनलाइन जो है आपकी वो तैयार हो रही होगी लीडरशिप की, तो कभी भी आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, आपकी टीम खुद आपको बड़ा कर देगी। तो मैंने हमेशा इस विजन के साथ काम किया है, और मेरा हमेशा एक बहुत साफ संदेश है अपनी टीम को लेकर के कि हमेशा ख्वाब खुली आंखों से देखिए, परिश्रम पूरा करिए, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लक आपके साथ चलेगा। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि नए नए लोग हमारे साथ आए, कर्मचारियों के तौर पर भी साथ में हमारे साथ काम करें, ग्रो करें। तो आप ऐसे नए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको सोसाइटी में क्यों काम करना चाहिए, वो क्यों अपना समय, अपना करियर वो सोसाइटी में दें, और अपने आप को आगे वो कैसे करें? मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ब्रोकिंग हाउस में, ट्रेडिंग कंपनीज में काम करते हैं, या कॉर्पोरेट में अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। मुझे उनको ये बताना है कि आपके लिए सबसे आसान काम, आप अगर किसी भी सोसाइटी से जुड़ते हैं या किसी भी जगह से जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारी उजाला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ रहे हैं, तो उजाला में सबसे आसान काम और सबसे छोटा काम जो है वो 150 रुपए की मेंबरशिप से है, और 10 रुपए के डीडीएस खाते से है, 500 रुपए की रिकरिंग डिपॉजिट से है, और 1000 रुपए की एफडी से है। आप अगर बैंक में भी किसी बड़े बैंक का अगर आप अकाउंट भी खोलने जाएंगे सेविंग, तो 10,000 रुपए से वो सेविंग का अकाउंट खुलता है। अगर आप किसी डीमैट कंपनी का मतलब बुकिंग हाउस का डीमैट अकाउंट भी खोलेंगे, तो वो भी 500 से लेकर के 900 रुपए से 1000 तक खुलता है।
उसके बाद जब आप उसमें कोई भी डिपॉजिट डलवाते हैं उसमें अमाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ भी, तो उसमें हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट वर्सटाइल है, मार्केट नीचे जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, अनसर्टेन जो है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, तो कभी आप प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अच्छी भावना ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से पैसा लेती है और अपने सदस्यों के बीच उसको देती है। तो एक सिक्योर जो है आपका मार्जिन जो है प्रॉफिट का, वो हम आपको जो कमिटेड है देने की, वो हम आपको सिक्योर देते हैं। सर, हम नए सदस्यों को अपने साथ रोज जोड़ रहे हैं, हर वक्त कोशिश करते हैं, पूरे साल का एक प्रैक्टिस है हमारी कि हमेशा हमारे साथ नए मेंबर्स आए, ज्वाइन करें, हमारी सेवाएं लें। तो ऐसे नए सदस्यों के लिए आपके पास कोई विचार, कोई संदेश कि वो अपनी जमा राशि को सोसाइटी में क्यों आकर के एज अ मेंबर वो डिपॉजिट करें और उसका फायदा लें? ऐसा मतलब आप क्या इसके लिए उनको कहना चाहेंगे, क्यों करना चाहिए? देखिए, सोसाइटी में काम करने का सबसे आसान माध्यम ये है कि जब आप संस्था से जुड़ते हैं तो एक बार आप संस्था के कोई मतलब आप क्लाइंट नहीं होते, आप संस्था के एक सदस्य होते हैं, बल्कि संस्था का आप एक हिस्सा है, तो वो आप परिवार हैं। मुझे लगता है कि आप अपने परिवार के साथ जुड़ रहे हैं तो परिवार के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। तो आप जब परिवार के साथ हैं तो परिवार भी हमेशा आपके साथ खड़ा है। मैंने आपसे कहा कि बचत हमारे पास है, रोजगार हमारे पास है, ये सारी चीजें आपको सृजित करनी पड़ेंगी। इजी गोइंग मॉडल है, आप आसानी से यहाँ अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, आप यहाँ काम कर सकते हैं। आपके पास छोटे छोटे अलग अलग फेसेस की इन्वेस्टमेंट है, आपके पास सेविंग। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि नए नए लोग हमारे साथ आए, कर्मचारियों के तौर पर भी साथ में हमारे साथ काम करें, ग्रो करें। तो आप ऐसे नए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको सोसाइटी में क्यों काम करना चाहिए, वो क्यों अपना समय, अपना करियर वो सोसाइटी में दें और अपने आप को आगे वो कैसे करें? मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ब्रोकिंग हाउस में, ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं या कॉर्पोरेट में अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। मुझे उनको ये बताना है कि आपके लिए सबसे आसान काम, आप अगर किसी भी सोसाइटी से जुड़ते हैं या किसी भी जगह से जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारी उजाला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ रहे हैं, तो उजाला में सबसे आसान काम और सबसे छोटा काम जो है वो 150 रुपए की मेंबरशिप से है और 10 रुपए के डीडीएस खाते से है, 500 रुपए की रिकरिंग डिपॉजिट से है और 1000 रुपए की एफडी से है। आप अगर बैंक में भी किसी बड़े बैंक का अगर आप अकाउंट भी खोलने जाएंगे सेविंग, तो 10,000 रुपए से वो सेविंग का अकाउंट खुलता है। अगर आप किसी डीमैट कंपनी का मतलब बुकिंग हाउस का डीमैट अकाउंट भी खोलेंगे तो वो भी 500 से लेकर के 900 रुपए से 1000 तक खुलता है। उसके बाद जब आप उसमें कोई भी डिपॉजिट डलवाते हैं उसमें अमाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ भी, तो उसमें हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट वर्सटाइल है, मार्केट नीचे जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, अनसर्टेन जो है। अगर आप अवेयर नहीं हैं, आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, तो कभी आप प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अच्छी भावना ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से पैसा लेती है और अपने सदस्यों के बीच उसको देती है। तो एक सिक्योर जो है आपका मार्जिन जो है प्रॉफिट का, वो हम आपको जो कमिटेड है देने की, वो हम आपको सिक्योर देते हैं। सर, हम नए सदस्यों को अपने साथ रोज जोड़ रहे हैं, हर वक्त कोशिश करते हैं, पूरे साल का एक प्रैक्टिस है हमारी कि हमेशा हमारे साथ नए मेंबर्स आए, ज्वाइन करें, हमारी सेवाएं लें। तो ऐसे नए सदस्यों के लिए आपके पास कोई विचार, कोई संदेश कि वो अपनी जमा राशि को सोसाइटी में क्यों आकर के एज अ मेंबर वो डिपॉजिट करें और उसका फायदा लें? ऐसा मतलब आप क्या इसके लिए उनको कहना चाहेंगे, क्यों करना चाहिए? देखिए, सोसाइटी में काम करने का सबसे आसान माध्यम ये है कि जब आप संस्था से जुड़ते हैं तो एक बार आप संस्था के कोई मतलब आप क्लाइंट नहीं होते, आप संस्था के एक सदस्य होते हैं, बल्कि संस्था का आप एक हिस्सा है, तो वो आप परिवार हैं। मुझे लगता है कि आप अपने परिवार के साथ जुड़ रहे हैं तो परिवार के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। तो आप जब परिवार के साथ हैं तो परिवार भी हमेशा आपके साथ खड़ा है। मैंने आपसे कहा कि बचत हमारे पास है, रोजगार हमारे पास है, ये सारी चीजें आपको सृजित करनी पड़ेंगी। इजी गोइंग मॉडल है, आप आसानी से यहाँ अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, आप यहाँ काम कर सकते हैं। आपके पास छोटे छोटे अलग अलग फेसेस की इन्वेस्टमेंट है, आपके पास सेविंग भी है, आपके पास रिकरिंग भी है, आपके पास डीडीएस भी है, आपके पास एमआईएस भी है, आपके पास एफडीज भी है। आपको जैसी जरूरत हो उस तरीके की आप अपनी नीड बेस्ड सेलिंग करें, आप अपनी नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। आपकी जरूरत के हिसाब से आपके पास प्रोडक्ट की रेंज है। हम कभी आपसे ये नहीं कहेंगे, या हमारे से परिवार जुड़े हुए लोग ये कभी आपसे नहीं कहेंगे कि आप 5 साल 10 साल 15 साल की आइए। हम तो आपसे ये कहते हैं कि ना आप हमारे साथ बचत के साथ आइए,
हमारी तो शुरुआत ही आपकी अर्निंग को बढ़ाने की है। हमारी तो शुरुआत ही आपको बचत के माध्यम से आपको ग्रूम करने की, आपको बढ़ाने की है। तो जहाँ बढ़ाने का उद्देश्य हो तो वहाँ हमेशा बढ़ाने के ही उद्देश्य से हम आपके साथ काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। आपका एक्सपीरियंस के जरिए से हमको बहुत फायदा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान। एक बहुत ही हाई स्कूल में मैंने पढ़ा था, अर्थात घुमक्कड़ जीवन एक पाठ था। उसमें आप जितना घूमते हैं उतना ही आप दुनिया को समझते हैं और जानते हैं। और सहकारिता एक घूमते फिरते हुए अपने आप को बढ़ाने का बेहतरीन माध्यम है, जहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को जुड़ना चाहिए, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जुड़ना चाहिए, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने जीवन की पूर्ति के लिए जुड़ना चाहिए। और आप अगर हमारी संस्था से जुड़ते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर कैरियर पाथ, बेहतर रिटर्न्स, बेहतर इन्वेस्टमेंट के साथ हम आपको देंगे और दे रहे हैं। बताने तो बात नहीं, हमने उन फेसेस में शाम दिए हैं जिस वक्त आपका नोटबंदी आई, जिस वक्त आपका कोविड जैसी महामारी आई, उस वक्त भी हमने अपने संस्था के, अपने जो है जुड़े हुए लोगों के, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की, अपने जो सदस्य थे उनके हितों की सुरक्षा की। और जब